अच्छा जी, आपको अपडेट दे दें कि अभी तक इस ट्रैक में फ़र्स्ट टाइम हम 10,000 फीट पे पहुँचे हैं। सो यू कैन सी दिस इज़ 10,040 फीट अबव सी लेवल। और हम इस वक्त एक सैडल पे मौजूद हैं। ये आगे मनरू ट्रेल इधर जा रहा है और पीछे हम इस ट्रेल से यहाँ पे आए हैं। और इस सैडल पे हम खड़े हैं। इस जगह को कुंड गली कहते हैं और ये हमारे गाइड हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे इस वक्त ये लेफ़्ट साइड पे जो सिरन वैली वाली साइड है, यहाँ पे हमारे पास जच्छा का इलाका है और ये सारा आपको ऊपर मूसा का मुसल्ला और उसके एसोसिएट्स नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं अगर घुमा के इस सैडल के इस तरफ देखूँ तो यहाँ पे नीचे हमारे बिल्कुल नीचे हंगराई का इलाका और पीछे वो आप देख सकते हैं बालाकोट। सो इस वक्त इस सैडल से हम दोनों वादियों की दोनों साइड्स देख पा रहे हैं। मुबारक हो, हम इस वक्त 10,040 यानी 10,000 फीट से अबव आ चुके हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इसका मतलब है हमने ट्री लाइन क्रॉस कर ली है। लेकिन मैं देख रहा हूँ इससे ऊपर भी ट्री दरख्त हैं और 11,000 पे चोड़ वगैरह में मैंने देखे कि दरख्त होते हैं। इसका क्या मतलब? अच्छा देखें, ये जो रूल है ना 10,000 का, ये इंसानों का बनाया रूल है। ये जो दरख्त हैं ये पढ़े लिखे नहीं हैं, इनको पता नहीं चलता कि 10,000 कहाँ से शुरू होता है और 11,000 कहाँ ख़त्म होता है। ये मुझे आपको पता चलता है, इसलिए इन बेचारों का कोई कसूर नहीं है। ये जनरली इस 10,000 11,000 की रेंज में प्लस माइनस ये ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन बात यही है कि इनके पास ना कोई अल्टीमीटर है जो इनको हाइट बता सके। हाँ, इनका अपना नेचुरल सिस्टम है जो इनको गाइड करता है। जी मैं आपको यहाँ रुका हूँ एक बहुत नेचर का इंटरेस्टिंग फिनोमिनन दिखाने के लिए। इन सब हॉकी शेप्ड दरख्तों को देखें, इनकी शक्ल बिल्कुल हॉकी की तरह से नीचे मुड़े हुए हैं। और बेसिकली है क्या जो मुझे समझ आया, इट्स नॉट अ साइंटिफिक रीज़न बट दिस इज़ हाउ आई परसीव इट, कि इसका बीज जो है ज़मीन से जब निकला तो ये ऊपर जाने की बजाय ये साइड पे निकला। और जब ये दरख्त बन गया तो इसने एक सर्टेन टाइम के बाद अपने तन्ने को मोड़ के ऊपर जाना शुरू कर दिया। उसकी वजह यह है कि इसकी सर्वाइवल के लिए जो सनलाइट है उसके लिए इसको ऊपर जाना है, इसको वर्टिकल जाना है, एंटी ग्रेविटी जाना है। सो ये जो सफ़र तय कर रहा है अपने उस मकसद तक, अपने उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए, उसके लिए इसको अगर इतना मोटा तन्ना मोड़ भी करना पड़े तो ये दरख्त वो करने के लिए भी तैयार है। मैं और आप जिस सफ़र पे निकले हैं उसकी भी एक मंजिल है, उसका भी एक ऑब्जेक्टिव है। हाउ मच वी आर फ्लेक्सिबल टू मोल्ड आवरसेल्फ टू रीच आवर डेस्टिनेशन, दैट्स द क्वेश्चन। हर दिन जो इसमें मनरू ट्रेल पे गुजार रहा हूँ, आई एम गेटिंग सो मच इंस्पायर्ड बाय दिस गाय मनरू, हूएवर ही वाज, कि कितनी क्या विजन होगा उसके पीछे, कितनी एफर्ट हुई होगी। अब लुक एट दिस ट्रेल, कितना, अब ये बिल्कुल रॉकी पहाड़ है, स्लोप में है, लेकिन उसके ऊपर इतना चौड़ा ट्रेल बना दिया गया कि 2 गाड़ियाँ भी यहाँ पे चल सकती हैं, अगर जो पत्थर अलाउ नहीं करेंगे। एंड प्लीज़ डोंट थिंक कि मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा अपनी गाड़ी लेके आएँ। दिस अ हॉर्स ट्रेल, तो घोड़े पे आइएगा। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो इसकी वसअत की, इसको वसी करने के अंदर कितने इंसानों की मेहनत हुई होगी और कितना वक्त एनर्जी लगी होगी। लेकिन उससे बढ़ के वो जो एक इंसान का एक विज़न है कि एक रास्ता बनाया जाए और जंगलात को मॉनिटर करने के लिए, मैनेज करने के लिए, लोगों की आमदोरफ्त के लिए, दिस इज़ इनक्रेडिबल। और हाउ कुड वी मिस मूसा का मुसल्ला। अच्छा, ये मनरू ट्रेल आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये कंटिन्यू कर रहा है और ये इस गली को क्रॉस करके साथ ही वो आगे आपको मूसा का मुसल्ला नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक चीज़ जो मैं आपको जूम इन करके दिखाना चाहता हूँ, लुक एट दिस, यस दिस वन। ये छोटी आबादी देखें, कितने खूबसूरत घर लग रहे हैं पत्थरों के बने हुए। लोकल लैंग्वेज में इसको बेक कहते हैं। ये शेफर्ड्स सेटलमेंट्स होती हैं जो इस तरह के पेस्चर्स पे आके अपनी बकरियों को चराने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट जर्नी। इंसान आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक और आने वाले वक्त तक मुसलसल सफ़र की हालत में है, एक स्ट्रगल से गुज़र रहा है। आदम अलैहिस्सलाम ने भी एक सफ़र किया था जन्नत से इस दुनिया में आने का, जिसके नतीजे में मैं और आज आप हम मुसलसल उस सफ़र को कंटिन्यू कर रहे हैं, उस एक मंजिल की जुस्तजू जो कि यहाँ इस दुनिया में है ही नहीं,
जो असल सोर्स है, ओरिजिन है, जहाँ से हमने ये सफ़र का आगाज़ किया था। एंड दैट इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस होल लाइफ, टू बी बैक टू दैट ओरिजिन। इसलिए ये जो बैक है ना, ये बैक टू द ओरिजिन है। अगर आपने सोचा हो कि सफ़र आसान चीज़ है और आप बस निकल पड़ेंगे और सफ़र चल पड़ेगा और सफ़र अपना आपको आजमाएगा नहीं, आपका टेस्ट नहीं लेगा, तो ये शायद आपकी गलतफहमी होगी। मैं आपको अपने इस छोटे से सफ़र में 2 दिन से बता रहा हूँ अपनी सिचुएशन, अनसर्टेनिटीज़। अभी एक लम्हे पहले, कोई 5 मिनट पहले यहाँ पे एक सिचुएशन हुई। वी हैड 2 लोकल्स जो हमारा लगेज कैरी कर रहे थे, तो उनमें से एक को अभी इतला मिली कि उनके घर में फौती हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एंड ही वाज सैड एंड ही जस्ट वी आस्क्ड हिम टू लीव दिस बैग ओवर हियर, हम लोग मैनेज कर लेंगे। और अब हम इस लगेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि हम कैरी कर सकें। सो हर लम्हा, हर चंद घंटे बाद एक नई सिचुएशन। और ये वो खासा है सब सफ़र का कि जिसमें आपकी इंड्योरेंस, आपकी रिजिलियंस, आपकी अडेप्टेबिलिटी, आपके अंदर कितनी लचक है, आप जहनी तौर पे कितने मजबूत हैं, ये वो चीज़ें हैं जो सफ़र आपके अंदर बिल्ड करता है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ख़ुद भी निकलें, सफ़र करें, अपने बच्चों को, फैमिलीज़ को भी सफ़र कराएं, उनको भी निकालें, नेचर के सामने उनको एक्सपोज करें ताकि वो ज़िंदगी की तैयारी कर सकेंगे। ज़िंदगी की अनसर्टेनिटीज़, जो इस तरह की सिचुएशन जैसे हम फेस कर रहे हैं, तो लेट देम गेट एक्सपोज ताकि वो तैयार हो सके ज़िंदगी के लिए। अच्छा जी, हम यहाँ टाके पे आ गए। मुझ मज़ा आया, लेकिन ये जो छंज है ना, इसलिए मुंज मंदा हाल कर देता है। तो देखते हैं आगे क्या हाल होता है। फाइनली बेला गली पहुंच गया। देखिए कितना खूबसूरत मेडो है इस वक्त ये। एंड दिस इज़ अगेन अनदर सैडल जो हमें पीछे सिरन वैली और हमारे इस तरफ कागान वैली को कवर करती है। और अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ से, वो देखें मकड़ा पीक। सो मकड़ा अभी तक इस ट्रैक में पहली दफ़ा में नज़र आई। और इसी तरह से ये जो हमें नीचे नज़र आ रहे हैं, इफ़ यू कुड फॉलो माई फिंगर, दिस वन बचूड़ियाँ। राइट नाउ दिस इज़ आवर डेस्टिनेशन। यहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद नदी बंगला जाएंगे। सो इस वक्त ये पूरी कागान वैली है और अब हम सिरन वैली को खैरबाद कह के हमारा सफ़र कागान में दाखिल होने लगा है। अच्छा, बेला गली पे अगेन मैं आपको जब मैंने मकड़ा दिखाया तो साथ में मैंने आपको एक और इम्पॉर्टेंट जगह दिखाना मिस कर गया। लुक एट दिस स्पॉट, दिस, वेयर इज माय फिंगर, दिस वन, दैट्स दिस स्पॉट, दिस इज़ शोग्रान। सो शोग्रान से आप ये रिज ऊपर जाती है, ये पायमेडोज़ है और फिर आप इससे ऊपर मकड़ा चले जाते हैं। और पीछे ये जो आपको रेंज नज़र आ रही है आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों के साथ साथ मलका पर्वत रेंज वहाँ पे है। सो अमेजिंग पैनोरामिक। अच्छा जी, आपने देखा होगा थ्रू आउट दिस मनरू ट्रेल मैं इन मनरू साहब की रूह को दुआएं देता रहा हूँ। वाहिद जगह है जहाँ मैं अपनी दुआएं वापस ले रहा हूँ। आई मीन लुक एट दिस मेडो जहाँ से हम अभी हो के आए हैं।
कितना खूबसूरत। तो भाई क्या ज़रूरत थी ये चढ़ाई, ये चढ़ाई और ये चढ़ाई, उसके बाद तो सिर्फ आसमान ही नज़र आ रहा है। मनरू साहब, कोई आसान रास्ता नहीं मिला था। दिस इज़ हाउ दिस मनरू ट्रैक इज़ नाउ बिहेविंग स्ट्रेंजली। बहुत तारीफ़ें कर ली थी ना, उसने कहा कि आओ सफ़र पे निकले हो ना, तो सफ़र कैसे ना कहे कि तुम्हारी सफरिंग कैसी जा रही है। सो बट आई एम स्टिल होपफुल इट विल बी गुड। जैसे मेरे ऑजी दोस्त कहते थे, शिव राइट और गाइडिंग अस अप देयर। बेला गली और क्रॉस कर दें। अच्छा, यहाँ पे आपको ये मैं अपडेट देना मकसद था कि मोस्ट ऑफ द टाइम, आई वुड से अब तक 80% टाइम ऑफ दिस ट्रेल हमारे पास यहाँ पे टेलीनॉर के मोबाइल सिग्नल काम कर रहे हैं। मोस्टली अभी तक सिरन वैली से हमें कवरेज मिल रही है। जब हम कागान वाली साइड पे टर्न लेते हैं, विल सी कि वहाँ पे कितनी कवरेज होती है। सो दोज हु आर प्लानिंग to come over here, they should know that at least they can have this coverage for any emergency or to stay connected. By the way, personally I recommend कि at least ऐसी जगहों पे आप disconnected हों ताकि आप reconnect हो सकें इस माहौल के साथ, इंसानों के साथ, अपने क्रिएटर के साथ और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी ज़ात के साथ। अच्छा, ये व्यू तो बहुत अमेजिंग है और ये हट्स ख़ास तौर पे दे आर मेस्मराइजिंग। लेकिन ये जो 10,000 के ऊपर 420 लग गया ना, ये थोड़ा सा बॉदर कर रहा है मुझे। तो इसमें मुझे कोई सिग्नल ना हो 420 का। खैर, शी बी राइट। अच्छा, अगेन मनोहर साहब, ये खूबसूरत घास और ये सब तो बहुत ठीक, बहुत खूब। ये क्या आप हम हमारे यार, मुझसे अल्फाज ही नहीं निकले जा रहे इस वक्त। हमारे गाइड को आसमान में चला रहे हो। लुक एट हिम, ही इज़ वॉकिंग इन द स्काई। नहीं, ज़मीन पे चल रहा है ना? यस, नहीं, ज़मीन पे। वाह, लीजिए आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं आपसे। ये इस जगह आपको एक ग्रीन पैस्चर नज़र आ रहा है। ये वो शहीद बंगला है जहाँ पे हमने आज से 2 रातें पहले क़याम किया था। वहाँ से ऑल द वे चल के हम ऊपर आए, फिर इस ट्रेल से होते और ये अब हम ऊपर चढ़ आए हैं। यहाँ पे ये ऑलमोस्ट लास्ट व्यूज़ हैं हमारे सिरन वैली साइड के, क्योंकि ये देखें, ये हमारे सामने मूसा का मुसल्ला है। हम बिल्कुल उसके साथ कनेक्टेड इस वक्त पहाड़ के ऊपर हैं और ये हमारी मंजिल। वो आपको अगेन बर्फ़ों में एक इंसान चलता हुआ नज़र आएगा, दैट्स आवर गाइड। और ये है शीतल गली। तो आपको हम एक बहुत मज़े का ड्रोन व्यू देंगे शीतल गली का। स्टे ट्यून्ड। Oh, this is one more here. Another. Oh, and these are all white. सारी सफ़ेद। क्या हो गया? Oh my God, this is butterflies death zone.
ओह लुक एट दिस, ओह माय गॉड, ये सारी सफ़ेद हैं। ये देखें, वो देखें, ये एक और। वी आर इन बटरफ्लाइज डेथ जोन, इट्स ऑल वाइट एंड ब्लू। और बेचारी ये सफ़ेद रंग की तितलियाँ, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, एल्टीट्यूड और सर्दी और भूख, दे जस्ट गिव देयर लाइफ। We present Shidal Lake. Shidal Manru Tanwala पूछे 10,730। कैसे हो फारूक? ठीक ठाक। किस आपकी सर किस सही हो? मुझे लगता है कि अब तक हम अपने मनरो ट्रेल के हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचे हैं, और आई डोंट नो कि क्या इसके बाद हम 10,800 से ऊपर कहीं पे होंगे या नहीं। लेकिन आपको एक बहुत अमेजिंग पैनोरामिक व्यू दिखा रहा हूँ। ये वो पूरी रिज है जिस पे आप चलते जाएं तो 2-2.5 घंटे में आप ये सामने ऊपर क्लाउड कवर्ड मूसा का मुसल्ला है, तो यहाँ पे पहुँच सकते हैं। उसके बाद ये बहुत सारी पीक्स हैं जो उसके साथ एसोसिएटेड, ये सारा सिरन वैली का इलाका है और जो हम आपको दिखाते आए हैं। और ये वो जगह है जहाँ से हम आए थे, इस टॉप पे शीदल गली और मली जिसे कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग आपको मैं जगह दिखाना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे दिखा सका। इस एरिया में कहीं पे, इफ़ यू कैन सी दिस टॉप द हाईएस्ट पीक, दिस इज़ मीरन जानी, गलियात की नथिया गली की सबसे हाईएस्ट पीक। उसके बाद आप नीचे आ जाएं तो इस एरिया में दिस इज़ वेयर जहाँ से हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया था कुंड से, और फिर हम ये ऑल द वे चलते यहाँ से मुख्तलिफ़ जगहों से होते होते ऑल द वे यहाँ पे आ गए। अच्छा, यहाँ से अब थोड़ा सा नीचे का अगर हम व्यू लें तो ये आपको बचूरियाँ मेडोज़ नज़र आ रहा होगा। सो ये वो मेडो है जिसका हम टारगेट कर रहे हैं। और ये एक और इंटरेस्टिंग मेडो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये कुबरा इस तरह से करके नाम मैं भूल गया हूँ। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ, दिस इज़ वेयर शुबरान इज़। और फिर ये मकड़ा पीक, और उसके अलावा ये शिंकियारी हट यहाँ पे कहीं पे नज़र आ रही है। और ये नीचे आपको बालाकोट और दरिया कुनहार नज़र आ रहा है। इसी तरह से मैं इस साइड पे आगे जाऊँ तो समवेयर ओवर हियर इन द क्लाउड्स मलका पर्वत जो वादी कागान की सबसे हाईएस्ट पीक है। सो दिस इज़ absolutely unbelievable and amazing reward for being at Munro Trail. अगर आप मुझसे कोई एक रीज़न पूछना चाहते हैं कि why someone should do the horse packing at Munro Trail, this panorama is that biggest reason. Follow me, मैं आपको एक amazing
रास्ते से लेके जा रहा हूँ। Unbelievable. Oh, ya Allah. Oh, finally, this is the closest we could be to मूसा का मुसल्ला। हम सबसे करीब इस वक्त मौजूद हैं और अगरचे आज उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया, बादलों में चेहरा छुपा लिया, कोई बात नहीं। आई नो वी पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स बट स्टिल हम उस स्टेज पे नहीं पहुँचे कि मूसा हम तुम्हें मिल सके। ऑलराइट, एक और फन फैक्ट, मेरे लेफ़्ट साइड पे सिरन, यू कैन सी द कलर ऑफ द ग्रास एंड मैं इस वक्त बिल्कुल मिडल सेंटर लाइन पे खड़ा हूँ। आपको ये पाइप जाता हुआ और ट्रेल जाता हुआ नज़र आ रहा है और इस साइड की घास देखें, ये वादी कागान साइड की घास है। और लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं इस वक्त आपके सामने पहला स्टेप रखने जा रहा हूँ 10,800 फुट की बुलंदी पे सिरन वैली से निकल के कागान वैली के अंदर। सो प्लीज़ वेलकम मी टू कागान वैली। ये अच्छा, ये जो सफ़र है ना, ट्रैवलिंग, ये मुझे मेरे वालिद साहब से विरसे में मिला है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं बहुत छोटा था, हम मिडिल ईस्ट में रहते थे और क्या होता था कि अचानक किसी दिन वालिद साहब कहते कि चलो जी पैकिंग करो, 2 दिन में हम रोड ट्रिप पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं जी? रोड ट्रिप पे उम्रा करने। और ये तकरीबन 3 दिन का रोड ट्रैवल था, उसमें 2 रातें आती थी और उसमें जो सबसे एक्साइटिंग पार्ट है ना, दैट यूज्ड टू बी द नाइट स्पेंट इन द डेजर्ट। आई मीन कोई प्लानिंग नहीं है, कोई होटल बुकिंग नहीं है, जस्ट जहाँ कहीं रात हुई और गाड़ी रोकी और डेजर्ट के किनारे वहीं पे चटाइयाँ बिस्तर बिछाए और डेजर्ट में सो गए। आई मीन आई स्टिल रिमेंबर दैट स्टारी ब्यूटीफुल स्काई। और फिर रात को जब वो सहरा की सर्द हवा चलना शुरू हो जाती थी और ख़ास तौर पे सुबह फजर के वक्त, उफ, सर्दी से हम ठिठर रहे होते हैं। फिर हम इसी तरह से जब वो चले जाते मक्का मदीना उम्रा हज करते, तो कहीं पे एक मदीना के करीब किसी खजूर के बाग पे चले जाते, अबू उनसे इजाज़त लेते और ताज़ा खजूरें तोड़ के वहीं बैठ के खाते। या एक दफ़ा ऐसे ही अंगूरों का एक बाग था, उनसे इजाज़त ली और वहीं पे बहुत लंबे लंबे मीठे अंगूर खाए। आई स्टिल रिमेंबर दैट एक्सपीरियंस कि वो ज़मीन पे बैठ के और ताज़ा तोड़ के वहीं पे ट्यूबवेल से वो धो के और खाना। आई मीन आई हैड बीन डूइंग दिस ऑल माई लाइफ विद माई फादर, विद माई फैमिली, और मैं उनको दुआएं देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस रास्ते पे डाला और अगला स्टेप में यहाँ पे रुका नहीं। आए चले हम भी ना रुकें, सफ़र अभी लंबा है, मनरो के नक्शे कदम बहुत दूर तक गए हैं, तो अभी हमने भी आगे चलना है। तो मैंने ये किया कि मैंने अभी से अपने बच्चों को भी उसी जो ट्रैवल एंड जर्नी की एडिक्शन है ना, उसमें अभी शुरू से डाल दिया। बच्चा पैदा हुआ, बेबी कैरियर में डाला, उठा के और किसी पहाड़ की चोटी पे चले गए, कहीं किसी स्नो एरिया में जाके कैंप किया, कहीं पे जाके किसी ग्लेशिएटेड लेक के अंदर उसको जाके डुबकी दी। एंड यू नो दिस इज़ इट्स नॉट जस्ट फन, ऑब्वियसली एडवेंचर, ट्रैवलिंग, जर्नी, इट्स लॉट ऑफ फन, लेकिन उससे ज़्यादा जो एसेंस है मेरी सारी वीडियो का, वो आपको भी अंदाज़ा होगा, इट्स ऑल अबाउट लाइफ।
It's all about training yourself, your siblings, your kids for the life. How to be strong here, and most importantly, how to have a compassionate heart, how to understand the people, the culture, the values, the nature, the environment, and how to understand your own self. So, सफ़र से मत रुकिएगा, क्योंकि सफ़र ज़िंदगी। ऑलराइट जी, मनोहर साहब, लगता है आपने यहाँ पे कोई मस्जिद बनाई थी उस दौर में, ताकि आपको पता तो होगा कि बाद में मुसलमानों ने आना यहाँ पे, और उनके लिए एटलीस्ट नमाज के लिए कोई जगह होनी चाहिए, क़िबला रुख पता होना चाहिए। थैंक यू मनोहर साहब, यू आर सच अ स्वीट गाय। होल्ड ऑन, ये कोई कब्ज़ा ग्रुप तो नहीं नज़र आ रहा आपको जिसने यहाँ पे, क्योंकि ये देखो मार्किंग और भी हुई है। अरे रुको, क्या देख रहे हो भाई? ओ भाई, ये नया पाकिस्तान है। लुक एट दिस, BT, and again I'm on this T and this P. Okay, now I got it. This is BTTB, ताकि किसी दौर में जब खान साहब यहाँ से हेलीकॉप्टर से ऊपर से गुज़रते होंगे तो उनको नज़र आए कि यहाँ पे भी सुनामी आ चुका है। ओह माय गॉड, सॉरी मनोहर साहब, आपकी रूह को तड़पाया थोड़ी देर के लिए हमने। सॉरी। भाइयों, इस साइड से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। व्यू तो बहुत अच्छा है, लेकिन बादल जो है ना, पैगाम दे रहे हैं कि सफ़र जल्दी खींचो। अच्छा, मनोहर साहब ने वो मस्जिद बनाई हो ना बनाई हो, ये यकीनन आवाज़ सुन रहे हैं आप? चलो जी, भागो, नमाज फिर बाद में पढ़ेंगे। वाह, लुक एट दिस मकड़ा, और उसके ऊपर एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल क्लाउड्स की लाइन देखें, एंड यू सी सन ऑन द टॉप ऑफ मकड़ा। दिस इज़ सो इनक्रेडिबल, so amazing, subhanallah. अच्छा, ये देखें मनोहर साहब, वो ऊपर टॉप पे आपको रिज नज़र आ रही है मूसा का मुसल्ला की, वहाँ से उतरते हुए अपने घोड़ों खच्चरों को उतारते हुए और अपने स्टाफ ऑफिसर्स को लेते हुए फाइनली ये देखें कैसे प्यारे मेडोज़ हैं। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दे आर फुल ऑफ मेडोज़। अच्छा, एक इस तरफ भी नागा मेडो होगा, मुझे क्या, फ़िलहाल तो बस मुझे उस नदी में जाना है जहाँ बंगला बना हुआ है। दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ यार, अब क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। शोरिश से भागता हूँ, दिल ढूंढता है मेरा, ऐसा सुकूत जिस पर तकरीर भी फ़िदा हो। मरता हूँ खामोशी पर, ये आरज़ू है मेरी, दामन में कोह के एक छोटा सा झोंपड़ा हो। आज़ाद फ़िक्र से हूँ, उज़लत के दिन गुजारूँ, दुनिया के गम का दिल से कांटा निकल गया हो।
हो हाथ का सिरहाना, सब्ज़े का हो बिछोना, शर्माए जिससे जलवत, खलवत में वो अदा हो। रातों को चलने वाले रह जाएं थक के जिस दम, उम्मीद मेरी उनका टूटा हुआ दिया हो। हर दर्दमंद दिल को रोना मेरा रुला दे, बेहोश जो पड़े हैं शायद उन्हें जगा दे। उदास हो रहे थे, यू मिसिंग मी। हेलो, इधर तो देखो, हम आए थे देर से दूर से तुम्हें मिलने के लिए। शायद ज़मी है ये किसी और जहाँ की, तू जिसको फलक समझता है अपने जहाँ का। इसके परले पासे आ गई ठंडी गली, ठंडी गली को जरा कुछ हट गया था, पड़ते मेले की गली आ गई। हाँ, वो पा रहे थे। सफ़र हमेशा ज़रूरी नहीं कि आप आगे की तरफ तय करें, पीछे भी कर सकते हैं बाय द वे। तो यहाँ पे एक प्रो टिप दे दूँ कि हाइकिंग के दौरान जब आप सारा दिन डाउन हिल चलते हैं, आपके टोज़ में, आपके पाँव में शदीद पेन होता है। थोड़ी देर के लिए आप रिवर्स वॉक कर लें तो आपके पाँव को बहुत ज़बरदस्त मसाज मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। चंबे दी बूटी अलग आलफ अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मुर्शिद मन विच लाई। बात दा पानी मिलिया, नफियस बात दा पानी मिलिया, हर रग हर जाई अंदर बूटी मुश्क मचाया, अंदर बूटी मुश्क मचाया, अंदर बूटी मुश्क मचाया, चौं फुलाते आई। खूबसूरत वादी के खूबसूरत मेडोज़ का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। हमारी बैटरियाँ ग्रीन से येलो और येलो से रेड में होना शुरू हो गई हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती ख़त्म होने वाली नहीं है। और अगरचे मेरे अंदर हिम्मत नहीं बोलने की, लेकिन ये इस मेडो की खूबसूरती
मुझसे बुलवा रही है। ओह माय गॉड, दिस ग्रीनरी इज़ सो इनक्रेडिबल। अच्छा ये देखें, मुसलसल जितने मेडोज़ में देख रहा हूँ बिल्कुल मकड़ा के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हैं। और ये यहाँ से होते हुए, खैर अब मेरे ऊपर तो जंगल है, लेकिन ये बिल्कुल ऑल द वे देयर आर स्टेप्स, ग्रीन स्टेप्स। लगता है जब मूसा अलैहिस्सलाम उस मुसल्ले पे नमाज़ पढ़ने गए थे तो वो एक एक इस ग्रीन मेडो पे बड़ा बड़ा स्टेप रख के ऊपर गए थे। डोंट टेक इट सीरियस, इट्स जस्ट माय ओन मिथ। जी समझ भाई, थके? हाँ यार, ज़ाहिर है जब आप घर से निकलते हैं, कदम उठाते हैं, सफ़र करते हैं तो थक तो जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे काफ़ी देर से इस दरख्त को देख रहा हूँ और इससे मैं अपनी एनर्जी रिवाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर इसको आप देख सकते हैं गौर से, बूढ़ा जंगली अखरोट का दरख्त है और बिल्कुल स्लोप पे उगा हुआ है, जहाँ पे उसके लिए शायद बैलेंस रखना भी मुश्किल है। लेकिन उसने पूरी एक ख़िज़ां, सर्दी, बर्फ़बारी गुजारी और अब छोटे छोटे पत्ते, कॉम्पलें मैं आपको करीब से जाके दिखाऊंगा, इसके ऊपर उग रही हैं और ये अपनी स्ट्रगल कर रहा है। मैं एक्चुअली इससे ही बातें कर रहा था कि वाह, सैल्यूट टू यू। अभी लगे तुमने हिम्मत नहीं हारी, तो मुझे तो अल्लाह ताला ने इंसान बनाया। How can I give up? अब तक थ्रू आउट दिस ट्रैक हमें मौसम बहुत आइडियल मिला, ना क्लाउडी ना रेनी। और अब हम इनटू अ फॉरेस्ट, जिसका मतलब ये है कि अब हम यहाँ से नदी बंगला पहुँचने वाले हैं। और अब इस वक्त बादल गरज रहे हैं और बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, पर आई एम होपफुल दैट इट विल गो वेल इंशाल्लाह। जैसे मेरे साथी कहते हैं, अल्लाह खैर करेगा। तो इन वाला आपको खूबसूरत जंगल भरा ट्रैक भी दिखा दें। इट्स वेरी थिक जंगल और रिज़र्व फॉरेस्ट है। किस नाम से? नदी बंगला रिज़र्व फॉरेस्ट है। तो आपको नदी बंगला भी विज़िट कराएंगे। यू वुड डेफिनेटली लव दिस प्लेस। मीनवाइल आप इस ट्रैक को एंजॉय करें। Really thick. Oh my goodness. Here to go. So there's a tree fall. So improvisation. अपना रास्ता तलाश करें. And finally we are. Look at this stick. It just attacked on me. वापस आओ. And look at this. I just press my feet here. Oh, it's broken. I press my feet here. Look at this again. I pressed my feet here
and my feet fell down like this. Bad luck. Oh my. बारिश तेज़ होते हुए और हमारी स्ट्रीट भी ओले पड़ गए जी. Ladies and gentlemen, we are receiving ole, 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 ole. So, well, wow, did you hear that? There was this wild pheasant behind this bush और मेरी आवाज़ पे वो फड़फड़ा के उड़ा. और meanwhile आप ये नीचे पड़ते हुए ओले 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 enjoy करें and wish me good luck. I reach safely before I get attacked by this hailstorm. शेल्टर ले. हाँ शेल्टर लेना है. चेंज करें पहुँचो. I think this is the time because they're all over. They're bouncing like these tiny ping pong balls. अच्छा ऐसे लग रहा है जैसे ज़मीन से पॉप अप हो रहे हैं. अगर आप क्लोजअप में देखें हेल स्टॉर्म तो थम चुका है. अभी हल्की फुल्की बूंदाबांदी. Do you hear this? So we are still continuing down to नदी बंगला. खैर अभी तक ना ही नदी देखी ना बंगला, but I'm sure it should be there. While you are enjoying this trek, आपको एक और व्यू दिखाते हैं. Can you see that snow-capped wall? Wow. Oh, यहाँ से तो दो रास्ते आ गए. क्या करें, ये वेल ट्रॉडन लग रहा है. हम क्यों चले उस राह पर जिस राह पर सब ही चले, क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गया. अरे ये तो हमारे साथ ही आ गए ऑलरेडी. चलो इट्स अ गुड न्यूज़. आगे बढ़ते हैं. Look at the beautiful forest. All right, finally I can see the Jeep track. Civilization, some diesel engine, some more noise. I'm back from civilization actually. चलें जी, let's go. Jeep track नज़र आया था काफ़ी देर पहले. मैं एक्साइटेड भी हो गया लेकिन फिर पता नहीं कहाँ चला गया. हाय 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 हाय. इसी पे तो जी रहे हैं इंशाल्लाह, तंगियाँ ख़त्म होने के इंतज़ार में. ओह वाह जी वाह. देखो हाय अल्लाह जी, इतनी प्यारी कीचड़ भरी सड़क है और इस पर किस तरह से मटकती हुई जीप जाती होगी. हाय हाय हाय. उसके अंदर बैठने की सीट भी होगी. हाँ. चलो जी, अल्लाह करे ऐसी चंगियाँ. ले जी, फाइनली जीप ट्रैक पे आ गए. भाई इधर या उधर? दाएं तरफ.
गूगल मैप क्या कहता है इधर मेरे पे काम नहीं करते यार? कहाँ टोटल पे चलेंगे टॉस करते हैं? आप किधर कहते हैं? मैं कहता हूँ राइट। राइट पे इधर? जी जी। अच्छा, मैं कहता हूँ इधर ही। चल अल्लाह करे सी चंगियाँ। यार ये क्या करें? ये सारी ये डाली है पानी है रोड में। किस लिए? ये इसलिए जी गाड़ी का खतरा ना हो इसको आगे। ओ वाओ, ठीक है ना, ये मसला बनता है सारा ना यार लुक एट दिस, amazing. You know, apparently this gentleman is carrying our entire load and he might not be educated, but he is the most civilized person to me right now. He's just taking this social responsibility. No one has assigned him. He just felt that कि गाड़ी किसी की गुजरेगी, कीचड़ उछलेगा, गाड़ी फिसलेगी, सो बेशक थोड़ी सी एक नाली, लेकिन अपने हिस्से का काम तो कर लूँ। वाह, नहीं जी, काफ़ी देर हो गई है जीप ट्रैक पे चलते हुए और हमने क्या हुआ? ओह वाह वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे सी चंगियाँ। ऊपर से अल्लाह ताला ने बादल का भी बड़ा मज़े का बैकग्राउंड मोटिवेशन दी हुई हमें जल्दी जल्दी चलने की, तो थैंक यू नैयर भाई। है नज़र आया कहीं? नजर आ गया सामने। अच्छा चलें, वो कई दफ़ा ना बुलंदी पे या रोज़े की हालत में वो शराब भी नज़र आते हैं। हाँ ये वो खासकर रेगिस्तान ही लग रहा है। हाँ ये पहाड़ों के पहाड़ है रेगिस्तान की तरह। हाँ, ओ नज़र आ गया। आई कैन सी रेड रेड रेड, रेड इज़ माई फेवरेट कलर लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यू नो वाई? सी दिस। अब जो बंदा इस सिचुएशन में सुबह 9 बजे का चला हुआ 5 बज रहे हैं, सो कैलकुलेट कर लें कितना टाइम होगा। 9 to 5 नहीं बल्कि 10 बजे, 10 to 5, 7 आवर्स रोज़े की हालत में 10,000 फीट पे चलते रहे, और उसके बाद इस जंगल के बाद उसको ये रेड कलर नज़र आ जाए। आई होप कि वो हट्स का कलर है, तो क्या आलम होगा। एंड दैट्स अ रीज़न यू कैन सी रेड ऑन माई हेड, रेड ऑन माई चेस्ट, रेड ऑन माई शूज़, रेड ऑन माई वॉच। अल्लाह करे सी चंगियां वे मुकवे सुन तंगियां, ढोलना वे दिल छोटा ना करवे ढोलना, अल्लाह करे सी चंगियां वे। जी फाइनली नदी बंगला। यहाँ पे हमारे इस पार्ट 1 का तो इख्तिताम होता है, लेकिन जब तक ज़िंदगी तब तक सफ़र। मेरी ज़िंदगी का हासिल सफ़र, और सफ़र ही मेरी सारी ज़िंदगी है, और सफ़र मेरी आपकी बेहतरी के लिए, हमें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए और बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए सफ़र इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल। सो वेन एवर यू गेट अ चांस, जब भी ज़िंदगी आपको मौका दे, आप निकलें, अपना बैकपैक तैयार करें और इस खूबसूरत कायनात को जाके ऑब्ज़र्व करें, एक्सपीरियंस करें, बिकॉज़ यही मेरे रब का फरमान है कि इस ज़मीन में फैल जाओ, इसकी सैर करो, इसमें सफ़र करो और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो। आपको बंगला तो दिखा दिया, और फाइनली ये वो नदी भी देख लें जिसकी वजह से दिस रेस्ट हाउस इज़ कॉल्ड नदी बंगला। और ये वो स्ट्रीम है जो यहाँ से ऊपर से पहाड़ों से आती हुई यहाँ से गुज़रती है, और
हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि ओवरऑल अनफॉर्चुनेटली सारे टेरेन के अंदर फ्री फ्लोइंग वाटर आपको बहुत कम मिलता है या ऑलमोस्ट नहीं मिलता। तो मेरे ख्याल में अभी तक इस सारे जर्नी के अंदर परहैप्स दिस इज़ द ओनली फ्री फ्लोइंग स्ट्रीम दैट आई हैड सीन so far, and that is the significance that you know when they found this water, तो यहाँ पे उन्होंने फिर बाकायदा एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बना दिया गया होगा। दैट इज़ माई assumption। लेकिन क्योंकि पानी एक नेमत है और पानी ही एक मेजर रीज़न हो सकता है कि इस जगह पे ये एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बनाने का। सो जीप का सफ़र जारी है और नदी बंगला को खैरबाद कहते हुए हम अपने पार्ट 1 को एंड करते हुए वापस अपने शहरों की जानिब गामज़न हैं और आपको अपडेट करेंगे पार्ट 2 के अंदर बाकी सफ़र के हवाले से। हम क्यों चले उस राह पर जिस राह पर सब ही चले, क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गया। हम क्यों चले उस राह पर जिस राह पर सब ही चले, क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गया। हम ये इस वक्त एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे मौजूद हैं। मेरे सामने आपको ये जो इस वक्त टीले नज़र आ रहे हैं, ये टीले जो हैं यहाँ इस जगह पे टीले हैं। ये जो रोड आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ द न्यू बालाकोट रोड जो वादी कागान को इस साइड से हज़ारा मोटरवे से कनेक्ट करता है। जब आप मोटरवे से आते हैं तो आप इस रोड से बालाकोट की तरफ चले जाते हैं। इस रोड पे दरमियान में ये जो टीले है इस वक्त ये टीले आप देख रहे होंगे कि ये इनके ऊपर आप मुसलसल चलते जाएं इसी तरह से इसी डायरेक्शन में तो आप चलते चलते अल्टीमेटली आप मूसा का मुसल्ला पे पहुंच जाएंगे। तो बुनियादी तौर पे ये वो रिज है जो सिरन वैली और कागान वैली को जुदा करती है, लेकिन इस वक्त हम उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हैं। और यहाँ से आप देखें तो इस साइड पे मेरे बिल्कुल बैक साइड पे यहाँ पे सिर्फ आबादी है, प्लेन है। सो ये वो जगह है जहाँ से वादी सिरन और वादी कागान की जो डिवाइडिंग लाइन है, जो पहाड़ है जो दोनों को तकसीम करता है, जो अल्टीमेटली मूसा का मुसल्ला जहाँ से हम आपको ले के आ रहे हैं वहाँ पे पहुँचते हैं। कोई